Our next topic of admission. In case of admission और partner, हमने क्या क्या कर लिया हुआ है? जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट कर ली हुई है, ठीक है। सारी की सारी हमने जनरल रिजर्व, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैसे हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये सारा हमने कर लिया हुआ है। नेक्स्ट हमने सारे के सारा वो भी कर लिया हुआ है, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, अब तो सारे सम कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके 90% हमारे एग्जाम में आने की चांसेस है, वो कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन। एडमिशन के केस में कैपिटल एडजस्टमेंट के टोटल हमारे पास नियर अबाउट, वैसे बुक्स वगैरह में 3-4 मेथड दिए हुए हैं, पर एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग चलो तो 2 मेथड बनते हैं। 2 मेथड बनते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा व्हेन कैपिटल, चलो ऐसे लिख लो, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर is given when amount of capital is not given of a new partner is not given। बिल्कुल इजी है। अब हम ये करने जा रहे हैं व्हेन द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज गिवन, कि जो हमें कैपिटल, जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल हमें दी हुई है, इट्स गिवन। हाउ टू सोल्व द सम? सम करने का तरीका वही है। सबसे पहले हमने क्या बनाना है? सबसे पहले क्या बनाते हैं हम? नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। सेकंड नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी एंट्री एज इट इज हमने कर देनी है, सारी की सारी एंट्री करके हमने क्या करना है लास्ट में, जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो, मैं जस्ट एक फॉर्मेट में बना रहा हूं, फिर इसका सम करेंगे, फिर पता लगेगा कैसे करना है। ये हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। मान लो कि हमारे पास ए और बी पुराने पार्टनर है, सी नया है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं? उनके बैलेंस डाल दिए। फिर क्या डालते हैं? वो क्या लेकर आया वो डाल दिया। फिर क्या डालते हैं? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, वो डाल दिया ओल्ड रेशियो में। फिर क्या डालते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल, वो डाल दिया। फिर क्या डालते हैं? कोई WCR हो या कोई जनरल रिजर्व हो या कोई IFF हो, ठीक है, वो डाल दिया ओल्ड रेशियो में। यहाँ क्या क्या डलता है? 2 गुडविल डलती है, 2 कैश डलता है, टेकन ओवर, ये गुडविल रिटर्न ऑफ होती है। ये टेकन ओवर कैश डलता है जो विड्रॉ कर लेते हैं, और क्या डलता है यहाँ पर? कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो वो डल जाता है, ठीक है। देखो आगे क्या करना है हमने, ये तो हमने सारा कर लिया हुआ है। सारा क्या करना है हमने, क्या करना है, मान लो कि हमारे पास 3 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर है, सी नया है। कैसी लाइन लिखी होगी स्टेटमेंट में? सारी की सारी एडजस्टमेंट लिखी होगी, लास्ट में एक लाइन लिखी होगी कि पार्टनर्स decided to readjust their capital according to new partners share of capital after all
adjustments and any excess or deficiency to be adjusted in cash और करंट अकाउंट। ऐसी कोई लाइन लिखी होगी हमारे सम में। जब ऐसा पता लगेगा ना कि ये सम कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या है कि नहीं है, उन्होंने स्पेशल नहीं बोलना कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट आपने करनी है, ये ऐसी लाइन लिखी होगी कि पार्टनर क्या डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं। कैसे? नए पार्टनर की रेशो के अकॉर्डिंग, नए पार्टनर की रेशो के अकॉर्डिंग, और जो जैसे करना चाहते हैं कोई भी एक्सेस या डेफिशिएंसी की वो हमने कैश या करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। ये पहले लाइन में डाल लो, फिर मैं इसकी ट्रीटमेंट कराता हूँ करनी कैसे है। क्विक फास्ट जल्दी। जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट का मेन पार्ट होगा, हमें कैसे पता लगेगा ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट है? हमें इस लाइन की तरफ मेन ध्यान से देखना है। क्या लिखा है कि पार्टनर डिसाइडेड टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल, वो अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल, कि नया जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग। मान लो, ध्यान से देखो इधर, हमने क्या करना है, सारे का सारा सम सोल्व कर देना है। सारे का सारा सम सोल्व करके यहां पर क्या आता है? टू बैलेंस कैरी डाउन आता है। ठीक है, एंड में लिया था ना। हमने क्या करना है, टू बैलेंस कैरी डाउन। यहां पर टू के बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना, इसका इनका जो बैलेंसेस है ना, बैलेंस कैरी डाउन, इस बैलेंस कैरी डाउन क्या है? ये बैलेंस ऑफ कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यही है ना, ऑल एडजस्टमेंट्स। सारे के सारे तीनों के दोनों के बैलेंस उठा के यहां पर लिख दो वर्किंग नोट में। यहां पर अलग से नीचे अलग से वर्किंग नोट तैयार करो पहले। ये सारे का सारा बैलेंस दोनों उठा के बाहर ले आओ। ठीक है, करना क्या है, देखो ध्यान से। मान लो कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर पुराने हैं, सी नया है। सी का मान लो कि 1 लाख रुपया उसकी कैपिटल है और ये गिवन दी हुई है। ठीक है, और इसका शेयर है 1/5। शेयर कितना है? 1/5। ये बैलेंस कैरी डाउन हमने यहां पर नहीं डालने। यहां पर क्या डालना है, ध्यान से देखो। क्या करना है, हमने पहले टोटल फॉर्म्स की कैपिटल निकालनी है। टोटल फॉर्म्स की कैपिटल, टोटल फॉर्म्स की कैपिटल कितनी में कैसे निकलेगी? जो नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा, कितनी कैपिटल लेके आया? 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए के टोटल फॉर्म की कैपिटल निकालने के लिए जो उसका शेयर है उसको रेसिप्रोकल करके यहां पर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उसको रेसिप्रोकल करके जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 लाख। कितना आएगा? 5 लाख। इस 5 लाख को देखो, देखो इधर, इस 5 लाख को हमने ए, बी और सी तीनों में डिवाइड कर देना इन न्यू रेशो में। 5 लाख को हमने इन न्यू रेशो तीनों में डिवाइड कर देना है। जो भी न्यू रेशो में डिवाइड करके आएगा, मान लो कि इनकी न्यू रेशो है 2:2:1। इनकी नई रेशो क्या आ जाती है? 2:2:1। अगर 2:2:1 रेशो आ जाती है, हमने क्या कर देना, इनको डिवाइड करके 5 लाख का 2:2:1 क्या आएगा? 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। जो ये तीनों बैलेंस आएंगे, जो तीनों बैलेंस आएंगे, इसका हमने यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है। 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख। इट्स क्लियर? मैंने अभी ये वाले बैलेंस का कुछ भी नहीं किया, वो ना ही कुछ करना है। अब क्या करना है, अब इनका बैलेंस निकालो। अब ए का बैलेंस निकालो विद ये 2 लाख साथ में लेकर, ये 2 लाख साथ में लेकर। किसी
किसी का इस साइड पे बैलेंस आएगा, किसी का इस साइड पे बैलेंस आएगा। जो इस साइड पे बैलेंस होगा ना वो एक्सेस होगा, वो घर ले जाएगा। जो इस साइड पे बैलेंस होगा ना ए का या किसी भी का, ए या बी के दोनों का, वो घर से लेकर आएगा। ये जो बैलेंस होता है इसको कहते हैं एक्सेस है। यहाँ पर जो बैलेंस आएगा वो आएगा डेफिशिएंसी। ठीक है, हमने एक्सेस को डेफिशिएंसी से समझाया है, पेपर में नहीं। पेपर में से यहाँ लिखा है ना एनी एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। हमने क्या करना है, अगर यहाँ बैलेंस है चाहे यहाँ आए, चाहे यहाँ बैलेंस है चाहे यहाँ आए, हमने क्या करना है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वहां पर हमने लिख देना टू, जो पेपर में या सब में दिया होगा। एडजस्टमेंट कहाँ करनी है, यहाँ तो वो कहेगा बैंक या कैश से करो, यहाँ कहेगा वो करंट अकाउंट से करो। जैसे कहेगा हमने वैसे ट्रीटमेंट करनी है। यानी कि अगर तो बैलेंस इधर आएगा तो हमने क्या डाल देना, कैश या करंट अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर होगी, या इधर आएगा तो इधर डाल देना बाय कैश या करंट अकाउंट जो बैलेंसिंग फिगर होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमने एज इट इज अपना कैश अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में हमारे ये तीनों बैलेंस आ जाएंगे। और कैश का ये कैश हमारा कहा जाएगा, कैश अकाउंट में क्रिस क्रॉस के अकॉर्डिंग पोस्टिंग हो जाएगी। इधर का बैलेंस उधर चले जाएगा, इसका इधर बैलेंस उधर चल जाएगा। अगर सपोज करो करंट अकाउंट है, कैश नहीं है हमारा करंट अकाउंट, ने स्पेशल बोला है कि हमने करंट अकाउंट से ट्रीटमेंट करनी है। करंट अकाउंट ध्यान से देखो हमेशा स्टेप डाउन होता है, क्रिस क्रॉस नहीं होता। स्टेप डाउन कहाँ होता है, बैलेंस शीट में। अगर इधर करंट अकाउंट है ना, इससे इसके नीचे कौन सी होती है, हाँ, इसने सीधा एसेट की तरफ उतर जाना है। अगर यहाँ आएगा तो इसने सीधा लायबिलिटी की तरफ उतर जाना है। ठीक है, यही है हमारी पहली एडजस्टमेंट का केस नंबर 1। ठीक है, अब इसके रिलेटेड हमने सम करने हैं। ओके, मैंने शीट तैयार की हुई है, उसके अकॉर्डिंग सम करने हैं, वो करो। नाउ अब इस सम की प्रॉब्लम प्रॉपर देखो। शीट में सम नंबर फर्स्ट पहले प्रॉपर रीडिंग करो सम की। सम की रीडिंग में क्या है, फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल उनकी। कैश एट बैंक है, बैंक दिया हुआ है। ये ध्यान से सबसे पहले चेक करना कि हमारे कैश की ट्रीटमेंट करनी कि बैंक की ट्रीटमेंट करनी। बैंक है, वेरिएबल गिवन है, डेटर्स गिवन है, स्टॉक गिवन है, ऑफिस फर्नीचर गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है। आगे क्या है, दे एग्री टू टेक जेड एज न्यू एडमिशन। वो जी यानी कि जेड को न्यू का पार्टनर उन्होंने स्पेशल एडमिट किया है। जेड क्या लेकर आया है, ये ध्यान से इस सब में देखना है। पहले तो देख लो, पहले जेड विल पे 14,000 एट दिस कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। जेड विल ब्रिंग 14,000 कैपिटल एज 1/5 शेयर। जेड 14,000 पे लेकर आया है, 14,000 लेकर आया, 1/5 उसका शेयर है। ये हमेशा पेपर में चेक करना है कि हमारी जो गुडविल उसका शेयर स्पेशल गिवन है कि शेयर ऑफ गुडविल वैल्यू डेट गिवन है। जब वैल्यू डेट होगा ना तो हमने ये मान के चलना है कि ये 14,000 है ना, ये भी गुडविल है। ये 14,000 लेके आया ना, देखो वहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जी विल पे 14,000 एज कैपिटल फॉर 1/5 शेयर। और नीचे अगली लाइन में क्या लिखा है कि गुडविल का वैल्यू डेट कितनी है। वैल्यू डेट का मतलब क्या है कि ये सारी की सारी फर्म की गुडविल है। ठीक है, अगर फर्म की गुडविल 20,000 है, अगर फर्म की गुडविल 20,000 है तो इसकी अपनी गुडविल कितनी होगी, 4,000। और हमने ये मानना है कि ये 14,000 में गुडविल ऑलरेडी इंक्लूड है। इट्स ओके। हेलो, नाउ इधर देखो, पहले सबसे पहले हमने क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो सबसे पहले क्या है, स्टॉक एंड फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक भी कम हुआ है, फर्नीचर भी कम हुआ है 10% का, वो हमारा हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। प्रोविजन हमने 5% बैड डेट्स लगा दिए, लायबिलिटी बढ़ गई टूवर्ड साइड पे। आगे लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से एप्रिशिएट हुई है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा। इसका हमने प्रॉफिट निकाल दिया, दोनों में बांट दिया। ये इसमें कोई नई चीज नहीं, पुरानी है। अब क्या करना है, मेन इधर देखो, सबसे पहला स्टेप दोनों के बैलेंस बता दो।
ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या डालना है, उसका कैश या बैंक, वो कितनी कैपिटल लेकर आया, यहाँ पर 10,000 डालना, 14,000 नहीं डालना, क्योंकि इसमें और कैपिटल, इस कैपिटल में गुडविल गिवन है, गुडविल इंक्लूड है, क्योंकि उसने अलग से गुडविल नहीं दी। अगर तो गुडविल वैल्यूड एट ना लिखता, गुडविल कैसे लिखता कि हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 4,000, फिर हमने यहाँ पर 14 लिखना था और गुडविल की अलग से ट्रीटमेंट करनी थी। ठीक है, ये 14,000 उसने दिया है, इसका मतलब है इसमें गुडविल ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि अब ये कहाँ उसकी क्या आएगी, उसकी कैपिटल कितनी आएगी 10,000, जेड की कैपिटल कितनी 14,000 विद गुडविल 4,000, उसका शेयर कितना 1/5, उसकी कैपिटल कितनी बच गई 14,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 10,000, 10,000 हमने डालना है। ठीक है, डिवैल्यूएशन डाल दिया, प्रीमियम 4,000 जो गुडविल है 4,000 की, उसकी तरह हमने सैक्रिफाइस रेशियो में डाल दी। ठीक है, जनरल रिजर्व था, देखो उधर क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व है, उसकी भी हमने ट्रीटमेंट कर दी, इससे कुछ नया है कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वर्किंग नोट पे जाना, लास्ट लाइन पढ़ो, एफ, the capital of the partner X and Y be readjusted on the Z's capital after goodwill, excess and deficiency to be transferred to current account। वही लाइन है ना, यानी कि हमने क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट और सब बात करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए हमने बैलेंस शीट और अभी नहीं निकालना, हमने क्या करना है, जो भी उसकी गुडविल होगी, जो भी उसकी कैपिटल होगी बिना गुडविल के, गुडविल माइनस करके उसकी कैपिटल कितनी है 10,000, 10,000 को उनके हमने उल्टे शेयर से मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आ गया, उल्टे शेयर से मल्टीप्लाई करके 50,000। इस 50,000 को हमने नई रेशो निकालनी है, ये नई रेशो निकालनी पड़ेगी, वो आपको आती है, पता है ना कैसे निकालनी है, नई रेशो निकालनी पड़ेगी। नई रेशो निकाल के इस 50,000 का हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट कर देनी है। 50,000 को 3:1 में बांट देना, एक्स वाई और जेड में, और ये हमारी होगी एक्स का, ये वाई का, जेड का, ये क्या निकला है, ये हमारा निकला टू बैलेंस कैरी डाउन निकल गया। ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 30,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, अब क्या करना है, इनको यूज करके और इनको प्लस माइनस करके इसका बैलेंस निकालो। किसी का बैलेंस इस साइड पे आएगा, किसी का बैलेंस इस साइड पे आएगा, और जो बैलेंस आएगा उसकी ट्रीटमेंट हमने किस पे करनी है, नीचे लिखा और क्या लिखा देखो, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी भी ट्रांसफर टू द करंट अकाउंट, यानी कि जो डिफरेंस आएगा उन्हें करंट अकाउंट में शिफ्टिंग करनी है। इट्स ओके, करो इसका बैलेंस अभी निकालो कितना है, देखो कितना आता है, जल्दी के फास्ट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये हमारा बैलेंस आएगा ये हमारा बैलेंस आ गया, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारी जो है वो भी तो लगी क्या है, बैलेंसिंग फिगर, नीचे क्या लिखा है, ये टोटल है, इनका टोटल तो सेम ही रहेगा ना, ये टू बैलेंस हेड और ये वाला, ये जो बैलेंसेस आए हैं वर्किंग नोट में, यहाँ के सीधे सीधे लिख देने हैं, अगर मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पर मार्क कर दो और ये मार्क यहाँ पर कर दो।
ये हमारा वर्किंग नोट नंबर, यहाँ लिखो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो ये फिगर कहाँ से आई है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से आई है। यस। ओके, ये फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट से ये फिगर आई है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बनाना है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश एट बैंक हमें गिवन है ना कि कैश गिवन है। बैंक अकाउंट में क्या करना है, सबसे पहला टू बैलेंस रोल डाउन, कितना टू बैलेंस रोल डाउन, 22,500। आगे वो भी लिख रहा है टू जेट्स कैपिटल, कितना लिख रहा है कैपिटल, 10,000 रुपए की। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल कितनी लेकर रहा है, 4,000 रुपया। और क्या है, इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो, ये हमारा बैंक शिफ्ट हो गया। अगर सोच करो ये करंट अकाउंट की वजह से ना बैंक उसने दिया होता तो ये शिफ्ट यहाँ पर होना था। अगर ये ट्रीटमेंट उन्होंने बैंक से की होती ना, ये दोनों बैलेंस यहाँ पर आने थे। क्या लिखना था, 2x कैपिटल 2y कैपिटल, लेकिन ये ट्रीटमेंट उसने स्पेशल सम में क्या बोला, करंट अकाउंट, इसलिए बैंक से कोई रिलेशन नहीं है। ये कितना आएगा हमारा, प्लस करो इसका, कितना आता है बैंक का, बैंक में बैलेंस कितना आएगा, बाय बैलेंस carry down that will be equal to 0,0,5 36,500। अब बिल्कुल सिंपल है, अपनी बैलेंस शीट तैयार करो। बैलेंस शीट आफ्टर जीज एडमिशन, उसकी एडमिशन के बाद की बैलेंस शीट क्या आएगी, लायबिलिटी अमाउंट एंड एसेट अमाउंट। क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्रेडिटर को कुछ हुआ था, कोई यहाँ बढ़े हैं या कम हुए, कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर एज इट इज लिख दो 37,500। आगे जनरल सब हमने बांट दिया है, कैपिटल कितनी आएगी, X, Y एंड Z, कितना आएगा, कैपिटल आएगी हमारी 30,000, 10,000 और 10,000, ये आ गई हमारी 50,000 की कैपिटल। अब ये देखो, ये वाले करंट अकाउंट सीधे स्टेप डाउन होने हैं, यानी कि यहां पर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, कितना आएगा, एक्स एंड वाई का 7575 एंड 8525। उधर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में कितना बैलेंस आएगा, 36,500। बिल रिसीवेबल एज इट इज आएगा 3,000। डेटर्स कितना आएगा, डेटर्स आएगा 16,000 माइनस प्रोविजन, प्रोविजन कितनी माइनस की थी, 800 की, करो माइनस कितना आता है, ये हमारा हो गया प्रोविजन माइनस करने के बाद 15,200। नेक्स्ट डेटर भी हो गया। स्टॉक, स्टॉक में क्या करना है, 20,000, स्टॉक हमारा 2,000 से कम हो गया है, 18,000 रुपया आएगा। फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर कितना है, 1,000, कितना कम हुआ है, 100 रुपये का, 900 आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, कितनी की होगी, 5,000 की बढ़ गई है, यहाँ पर क्या आएगा, 30,000 रुपया। ठीक है, अब इसको ट्रीट करोगे तुम्हारा प्रॉपर आंसर मैच हो जाएगा। यह आएगा हमारा 103,600 एंड 103,600। ठीक है, इट्स ओके। इट इज द फर्स्ट केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन।
एडिशन की केस में फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है? नोट डाउन